ठीक है। उषा मार्टिन 3,500 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कंपनी ठीक ठाक है, इस्टेब्लिश हो गई है। स्टॉक का पी 13 का है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है अभी, ये देखने से एक बार ये लगता है कि हाँ कंपनी सस्ती होगी, बट और भी चीज़ें देखनी होगी। रोज 17 का है, ठीक है। मार्जिन 14 के हैं, प्राइस टू बुक 2 का है। इसका मतलब इन दोनों चीज़ों से एक चीज़ पता चल गई कि कंपनी थोड़ी सी सस्ती है। प्रमोटर होल्डिंग 50% की है, थोड़ा सा गड़बड़ है ये। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में 2.5% है, तो कोविड था इसलिए छोड़ देते हैं। बट पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ देखो 7% की है। नाउ पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ 7% की है। कौन कहेगा कि ये उषा मार्टिन बेहतर कंपनी है? पिछले 5 सालों में कंपनी अपना धंधा 7% की दर से लॉस करी है। क्या ये कंपनी अच्छी है, हाँ या ना? क्या ये कंपनी अच्छी है सिर्फ इसकी बेसिस पे? भैया टॉप लाइन नहीं बढ़ रही है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इंडिया है ग्रोथ स्टोरी। इंडिया के अंदर वही कंपनीज बढ़िया परफॉर्म करेंगी जो अपना टॉप लाइन मेंटेन कर पा रही हैं। अगर कंपनी 5 सालों में अपना टॉप लाइन मेंटेन नहीं कर पा रही है तो नीचे जाना ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा मेजर नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, ठीक है। अब देखना, प्रॉफिट कंपनी का पिछले 3 सालों का तकरीबन 71% की दर से बढ़ा है, और पिछले 5 सालों में जो कंपनी का प्रॉफिट है वो तकरीबन 21% की दर से बढ़ा है, ठीक है। डेट टू इक्विटी बहुत मैटर नहीं करता, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है। अब सीधे सीधे एक काम करते हैं हम लोग, सीधे चलते हैं नीचे कंपनी के डेटा के पास में, ठीक है। ईयर ऑन ईयर सेल्स ध्यान से देखना। एक टाइम जो कंपनी की सेल्स तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वो आधी हो गई है 250 करोड़। क्या है भैया कंपनी में, ठीक। सेकंड चीज़, सीधे चलो इसकी वेबसाइट खोलते हैं। अब यहाँ इतना देखने के बाद में ये मन कर रहा है कि कंपनी की वेबसाइट देखो। उषा मार्टिन क्या करती है? प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, क्रेन रोप बनाती है, माइनिंग रोप बनाती है, एलिवेटर रोप बनाती है, ऑयल ऑफशोर रोप बनाती है, फिशिंग रोप्स बनाती है, एरियल ट्रांसपोर्टेशन रोप बनाती है, स्ट्रक्चरल रोप बनाती है, ठीक है। अगर ये इतना सब काम करती है तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं इसके तिजोरी में और एक चीज़ देखते हैं कि इसके साथ में या इस कंपनी का कौन कौन सा बिजनेस कहाँ कहाँ से आता है। कोई तो है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, वायर एंड वायर रोप्स इस कंपनी का तकरीबन 95% है। 50% इंडिया से है बिजनेस और 50% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है, ठीक। प्रॉफिट ब्रेकअप जो है वो वायर और वायर रोप्स जो है उससे तकरीबन 97% आता है, और कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है कंपनी का वो तकरीबन 53% इंडिया के अंदर है। खैर इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब हमको चाहिए ये रही, ठीक। इस कंपनी के पीयर्स रत्नामणि मेटल, श्याम मेटल्स, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, अपोलो ट्राइकॉट नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। अब कंपनी का डेटा देखते हैं। टॉप लाइन, फाइबर्स भी बनाती है, ओके ठीक है। टॉप लाइन कंपनी का 4,000 करोड़ से घट के 2,500 करोड़ है, और ये कहानी है पिछले 7 से 8 साल की। एक दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है पिछले करीब 3 सालों से। जो पिछले 2 सालों में 18-19 में घटा था, वो पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है। बट ज़रा एक चीज़ देखो आप, मार्जिन कंपनी के 13-14%। ना मार्जिन देखने से पता नहीं चलता है कुछ भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने से पता चलता है। 750 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, वो अभी इस समय 350-400 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब इसके बाद कंपनी की अदर इनकम ठीक ठाक है। सीधे कंपेयर करो कंपनी की अदर इनकम को नेट प्रॉफिट के साथ में। नेट प्रॉफिट की हालत देखो, अभी तक लॉस में थी 4 साल से, अभी प्रॉफिट में आई है, बट प्रॉफिट में आने के बाद भी स्टेबल नहीं है। कभी 50 करोड़ है, कभी 400 करोड़ है, कभी 150 करोड़ है, कभी 300 करोड़ है। नहीं चाहिए भैया, चार्ट चाहे जितना अच्छा हो, दिख रहा है, नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए, डेटा के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए। इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की ठीक ठाक है, और साथ ही अदर इनकम शानदार है, और यही दोनों चीज़ें मिलके जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें ऐसी तैसी कर रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम, ठीक। देन कंपनी की बैलेंस शीट, जो कंपनी का डेट था कंपनी ने वो रिड्यूस किया है, और यही एक चीज़ कंपनी के लिए बेसिकली री रेटिंग का कैंडिडेट बनी होगी, ठीक है। ये एक मेजर डेट रिडक्शन किया है कंपनी ने, ठीक। अब इतनी सारी चीज़ें जितनी हम लोगों ने देखी हैं सामने, इसके आधार पर उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का रिटर्न फ्रॉम जो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव है, बट लगातार घटता हुआ है, तो वीक होता जा रहा है। सेकंड चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ रहे हैं लगातार, अच्छा नहीं है ये कंपनी के लिए। रोस अनस्टेबल है, ठीक है। FIIs का इन्वेस्टमेंट है कितना है, तकरीबन 8% का। एक्वेरियस इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड के पास में है। इलारा इंडिया, अरे ये कंपनी पता है कौन सी है? ये वो मॉरिशस वाली कंपनी है
अंतारा इंडिया करके, ये वो मॉरिशस वाली कंपनी है जो उसके अंदर शामिल थी अदानी वाले में, ये देखो दिख रहा है ना, ठीक है। डेटा सिर्फ एक चीज़ अच्छी है कि जो इसका क्या कहते हैं जो लोन है उसका री रेटिंग हुआ है। उसके अलावा अगर और कुछ करना है तो फिर कंपनी थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी उसके बाद, अभी नहीं। एलिवेटर्स में बिगेस्ट मार्केट शेयर उषा मार्टिन का है। हाँ, तो फिर ये थोड़ा डिटेल में अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी उसके बाद कमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी डेटा के आधार पर यह है कि कंपनी लेटेस्ट री रेट हुई है, ठीक है। अगर क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी स्टेबिलिटी दिखाना शुरू करती है, क्वार्टरली बेसिस पर ध्यान से देखना, 350 करोड़ से बढ़ता हुआ धीरे धीरे 500, 600, 700 करोड़ हो रहा है। मार्जिन से अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास स्टेबल है। इंटरेस्ट कॉस्ट जा रही है लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रही है धीरे धीरे, ये एक अच्छी खबर है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है क्वार्टरली बेसिस पर। तो देखना ये चीज़, इसको ध्यान से समझना। इससे पहले भी आपको ये चीज़ बताई है क्या, ईयरली बेसिस पर अगर स्टेबल है और क्वार्टरली बेसिस पर अगर अप ट्रेंड के अंदर है, दैट मीन्स कि एक ब्रेकआउट है। दोबारा सुनना, ईयरली बेसिस पर अगर स्टेबल है और क्वार्टरली बेसिस पर अगर ब्रेकआउट है, अप ट्रेंड में है, मतलब ब्रेकआउट है, दैट मीन्स कि अप ट्रेंड के अंदर है, ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक। तो क्वार्टरली रिजल्ट सुधर रहे हैं, ईयरली रिजल्ट्स ऑलमोस्ट स्टेबल हैं, या फिर समझ लीजिए कि वीक हैं या ऑलमोस्ट स्टेबल हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी री रेट हो रही है, ठीक है। और उषा मार्टिन री रेटिंग का कैंडिडेट है। थोड़ा सा और जब तक कायदे से डेटा बिजनेस सब अंदर तक घुस के नहीं पड़ लें तब तक अभी हाथ नहीं लगाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना।